एंशिएंट टाइम पे महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने लोगों को जो है उपदेश दिए और उनके उपदेश जो है वो काफ़ी अच्छे थे, तो उनसे मैं आज भी बहुत प्रभावित होती हूँ। महात्मा बुद्ध के बारे में जो है मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ल्यूसेंट की बुक में से और एनसीईआरटी बुक में से, और जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं उनमें से भी डिस्कस किया है। बहुत सारे डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन फाइनल अगर हमें यूपीएससी में मीन्स में आंसर राइटिंग आ गया महात्मा बुद्ध की मतलब शिक्षाओं से रिलेट, तो किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो महात्मा बुद्ध थे, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। अगर किसी ने पूछ लिया तो ये मेरा फेवरेट है, महात्मा बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी, तो मैं तो ऐसे बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड बताऊंगी। महात्मा बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ये जो महात्मा बुद्ध थे वो फाउंडर थे, मतलब संस्थापक थे बुद्धिज्म के। दिस रिलीजन स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया। ये वाला जो धर्म है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं फैला था, बट इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बाकी संसार में भी ये बहुत ज़्यादा फैला था। बर्थ एंड चाइल्डहुड की बात करें तो मैनी व्यूज, बहुत सारे इसमें मत हैं, विचार हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर अग्री 567 BC। बहुत सारे विद्वान फिर मानते हैं कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ, प्रेजेंट रूमिनदेई, जो कि आज का लुम्बिनी वो जो जगह है वो है रूमिनदेई। हिज फादर शुद्धोधन वॉज चीफ ऑफ शाक्या। वो जो शाक्या था ना, कैपिटल ऑफ कपिल वस्तु, वहाँ के जो है शुद्धोधन राजा थे इनके पिताजी। रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक हुआ करता था उस टाइम पे। एंड मदर वॉज महामाया, और इनकी माता जी का नाम था महामाया। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ, और इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। हिज मदर डाइड इन चाइल्डहुड, इनकी माता जी जो है वो चाइल्डहुड में ही गुजर गई थी। देन सिद्धार्थ वॉज रेज्ड बाय प्रजापति गौतमी, तो जो सिद्धार्थ है उनका लालन पालन पोषण जो है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। हिज मदर सिस्टर, सो ही केम टू बी नोन एज गौतम, तो इसी वजह से जो है उनका नाम गौतम पड़ा। मैरिज विद यशोधरा, इनकी शादी जो है वो हुई थी यशोधरा नाम की औरत से। सन राहुल, और इनका जो बेटा हुआ उसका नाम राहुल रखा गया। 4 मेजर साइट्स, इन्होंने जो है 4 मुख्य दृश्य देखे ड्यूरिंग वॉकिंग अराउंड विद द चैरियोटियर चन्ना, एन ओल्ड मैन, अ पेशेंट, अ बायर एंड अ मॉन्क। इन्होंने क्या क्या देखा? इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति और एक रोगी, और एक रोगी देखा, और एक देख लिया इन्होंने शव, मतलब जो लाश होती है वो देखा, एंड अ मॉन्क, और एक इन्होंने साधु संत महात्मा देख लिए जो कि इंजॉय करता हुआ चल रहा था। तो उनको उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? रिनाउंसिएशन एंड एनलाइटनमेंट। रिनाउंसिएशन एंड एनलाइटनमेंट जो है ये क्या है? एट द एज ऑफ अबाउट 29, जब ये 29 साल के थे, ही लेफ्ट द पैलेस, इन्होंने जो है महल छोड़ दिया, विदाउट टेलिंग एनीवन, इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। ही अटेंड एनलाइटनमेंट आफ्टर 6 years ऑफ पीनेंस, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 सालों के बाद, गया इन बिहार में। ही अडॉप्टेड मिडिल पाथ, इन्होंने जो है बीच का मध्यम रास्ता जो है वो अपनाया, मार्ग अपनाया। आफ्टर एनलाइटनमेंट ही कम टू बी नोन बुद्धा, ये जो है इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको जो है बुद्धा बोला गया, एनलाइटेंड। एंड तथागता, हु हैज़ अटेंड द ट्रूथ, जिन्होंने सत्य की प्राप्ति कर ली हो, खोज कर ली हो। प्रीचिंग, उनके उपदेश की बात करें तो फर्स्ट प्रीचिंग इन सारनाथ, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, कोल्ड धर्म चक्र परिवर्तन, इनको जो पहले उपदेश को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। देन मगध, कौशल, मल्ला, कौशाम्बी, वैशाली, कपिल वस्तु एक्सेट्रा, ठीक है, इन जगहों पर इन्होंने अपने उपदेश दिए। डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु कैसे हुई, और महापरिनिर्वाण इसको बोलते हैं। ही डाइड इन द एज ऑफ 487 BC, 80 साल की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हुई इन कुशीनगर, कुशीनगर में, कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मल्ला, मल्ला जो था कुशीनगर वहाँ पे। डेथ ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण, और जो इनकी मृत्यु हुई थी इसको बोलते थे महापरिनिर्वाण। अब टीचिंग्स की बात करें तो जो महात्मा बुद्ध थे, 4 ग्रेटेस्ट ट्रूथ। फर्स्ट जो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ये जो संसार है बहुत ज़्यादा दुखों का घर है। देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, और हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। सफरिंग कैन बी स्टॉप्ड, और ये जो दुख है इनको रोका जा सकता है। सोरोज कैन बी स्टॉप्ड बाय अडॉप्टिंग द 8 वे, जो अष्ट मार्ग इन्होंने बताए हैं उनको अपना करके जो है इन दुखों को रोका जा सकता है। अष्टांग मार्ग और 8 फोल्ड पाथ इन्होंने जो बताई है, राइट एक्शन, अच्छे काम करो, राइट थॉट, अच्छे विचार रखो, राइट बिलीफ, अपने जो सोच है वो सभी जो है अच्छे रखो, एंड राइट लिविंग, और अच्छे से जियो, राइट स्पीच, अच्छा बोलो, राइट एफर्ट, अच्छा प्रयास करो, राइट मेमोरी, अच्छी चीज़ें याद रखो, एंड राइट मेडिटेशन, अच्छे से जो है योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। डिसबिलीफ इन हार्ड पेनेंस, बिलीव्ड इन द मिडिल पाथ, इन्होंने जो है कठोर तपस्या, अन्न जल सब त्याग करके जो है इस तरीके से लीन होने के लिए नहीं बोला, इन्होंने बोला मिडिल पाथ अपनाओ, कि तुम चोरी मत करो, ज़्यादा धन जोड़ने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि सब कुछ तो यहीं छोड़ के जाओगे। अहिंसा और नॉन वायलेंस, वन शुड बी सिंपैथेटिक टू ऑल बीइंग्स, और एक इंसान को जो है मतलब हर एक के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। थ्योरी ऑफ कर्मा, ये बिलीव करते थे
कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिलीव्ड इन कर्मा, रीबर्थ एंड ऑल ग्रीफ ड्यू टू कर्मा। इनका मानना था कि दोबारा से जन्म होता है, एक ही आत्मा जो है वो फिर से जो है दोबारा जन्म लेती है, किसी और बॉडी में प्रवेश करती है। एंड ग्रीफ होता है ड्यू टू कर्मा, और दुखों का कारण है उसके कर्म, क्या अब तक कौन से कर्म करे हों, इस वजह से दुख होता है। रीबर्थ, रीबर्थ अकर्स ड्यू टू हेटर्ड, अगर किसी ने किसी से नफरत की है तो दोबारा जन्म होता है। किसी लस्ट, किसी से मतलब प्रेम किया है तो भी दोबारा जन्म हो जाएगा। एंगर, किसी चीज़ से गुस्सा हुए थे तो भी दोबारा जन्म होगा। लॉन्गिंग, किसी से मतलब संपर्क में थे, इच्छा थी, कुछ अधूरी इच्छा, तो भी रीबर्थ होता है, पुराना जन्म होता है। बाय एलिमिनेटिंग देम, अगर कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी से प्रेम ना करे, कोई किसी से गुस्सा ना हो, कोई किसी से कुछ इच्छा ना रखे, और मतलब लास्ट टाइम पे जो है अगर वो किसी से मोह माया से जो है अगर मुक्त हो जाता है तो उसका जो है मतलब रीबर्थ, दोबारा से जन्म नहीं होता है। बाय एलिमिनेटिंग देम साल्वेशन कैन बी अचीव्ड। अब नेक्स्ट जो है वो है निर्वाण, साल्वेशन। द टारगेट ऑफ लाइफ हैज़ बीन कंसिडर्ड, इन्होंने बोला है कि लाइफ जो है, इस धरती पे हमने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ टारगेट है, उस टारगेट को जो है प्राप्त करो, निर्वाण करो। मोरालिटी, गुड कंडक्ट, स्टे अवे फ्रॉम ऑल इविल्स, मतलब अच्छे काम करो एंड सभी बुराइयों से दूर रहो, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वेरी एसेंशियल। इक्वालिटी, बुद्धिज्म बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इट वॉज कंसिडर्ड दैट एवरीवन हैज़ राइट टू गेट निर्वाण, रिच पुअर, मैन वुमेन, अपर क्लास लोअर क्लास, ऑल हैज़ बीन कंसिडर्ड इक्वल। इसमें अमीर हो गरीब हो, कोई पुरुष हो स्त्री हो, कोई छोटी जाति का हो ऊंची जाति का हो, सब जो है बराबर है। डिसबिलीफ इन गॉड, ये भी भगवान में जो है आस्था नहीं रखते थे, महावीर स्वामी भी नहीं रखते थे और ये भी नहीं रखते थे, इनमें ये सिमिलैरिटी है। डिसबिलीफ इन गॉड, ही डिड नॉट बिलीव इट, he did not want to say much about it, वो भगवान के बारे में जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं कहना चाहते थे। डिसबिलीफ इन कास्ट सिस्टम, डिसबिलीफ इन कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम जो है ये जाति वाति में इन सब में बिलीव नहीं करते थे। एवरीवन वाज इक्वल, हर कोई जो है बराबर था। एवरीवन कुड अडॉप्टेड दिस रिलीजन, और हर कोई जो है इस वाले धर्म को जो अपना भी सकता था। डिसबिलीफ इन सैंक्टिटी ऑफ संस्कृत एंड वेदास, ही बिलीव्ड दैट वेदास आर द क्रिएशन ऑफ मैन नॉट गॉड, वो मानते थे कि ये जो वेद है ये भगवान ने नहीं बनाए, ये इंसान ने बनाए हैं। ऑल लैंग्वेजेस आर सेक्रेड, और हर भाषा जो है वो पवित्र होती है। द रिलीजन वॉज प्रीच्ड इन प्राकृत एंड पाली लैंग्वेजेस, और जो मतलब धर्म का जो प्रचार था या फिर उपदेश थे वो देते थे प्राकृत और पाली भाषा में, पर ज़्यादा पाली भाषा में देते थे। ठीक है। डिसबिलीव इन यजना एंड सेक्रीफाइसेस, ये भी जो है नो नीडेड ऑफ यजना एंड सेक्रीफाइसेस फॉर द सैल्वेशन, ये भी मानते थे कि मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी बलि को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, यज्ञ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बिलीव इन चेंज, वो जो है चेंज, परिवर्तन जो है वो संसार का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है, हम सब भी चेंज होते रहते हैं। सो द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड मोर्टल, ये जो संसार है वो नश्वर है, नष्ट होने वाली है। ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर वेरिएबल, हर चीज़ जो है वो वेरिएबल होती है, टाइम के साथ चेंज होती है। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी यहाँ पे जो है परमानेंट नहीं है।